अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू स्कॉलरशिप सरीना। आज की जो अपॉर्चुनिटी है बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है और बेसिकली ये बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी तीनों लेवल के स्टूडेंट्स के लिए है और ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप भी है, पार्शली फंडेड स्कॉलरशिप भी है, फुल डिग्री प्रोग्राम है। बेसिकली ये है यूएनएस स्कॉलरशिप जो कि इंडोनेशिया इस टाइम ऑफ़र कर रहा है। एक चीज़ मैं बता दूं कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इस टाइम उनका माइंडसेट बना हुआ है यूके या यूएस वाली साइड का और ऑस्ट्रेलिया वगैरह वाली साइड का, तो वो जब इंडोनेशिया से या इस टाइप की कंट्री से स्कॉलरशिप आती है तो अप्लाई नहीं करते हैं कि भाई हमने क्या करना है इंडोनेशिया जाके। तो भाई स्कॉलरशिप है, सबसे पहली बात ये कि आपको जो डिग्री आपने पाकिस्तान में लाखों रुपए खर्च करके लेनी है आपको फ्री में मिल जाएगी, बल्कि आपको ऊपर से इजाफी पैसे मिलेंगे। दूसरी बात ये कि इंडोनेशिया का जो एजुकेशनल सिस्टम है ना उसका आइडिया नहीं है फिर आपको वो कितना ज़बरदस्त है। बहुत सारे जो यूरोपियन या अमेरिकन कंट्रीज़ हैं उनसे कई गुना ज़्यादा अच्छा है। और जिसका स्टाइपेंड है जो मंथली बेसिस पे आप कह लें कि सेमेस्टर बेसिस पे मिलता है वो पाकिस्तान के लाखों रुपए बनता है। आप वहाँ जाके सिर्फ अपनी डिग्री नहीं बल्कि आप अगर सेविंग करने पे हैं तो पाकिस्तान आके अपनी जायदाद भी बना सकते हैं। ये मजाक नहीं मैं बोल रहा, आप इसकी जो मैं आगे आके आपको डिटेल्स बताऊँगा आप उसी हिसाब से कन्वर्ट कर लें। जो पुरानी वीडियोज़ में बना चुका हूँ दूसरी इंडोनेशियन स्कॉलरशिप्स पे, आप उनको जाकर चेक करें, देखें उनका स्टाइपेंड पाकिस्तान की करेंसी के साथ, उसको जो है कन्वर्ट करके देख लें। बाकी ये कि मैं बता दूं कि 9वीं स्कॉलरशिप आई थिंक जो मैं शेयर कर रहा हूँ इंडोनेशिया से 2023 में जो ऑफ़र की गई है, सिर्फ 2023 की ये 9वीं स्कॉलरशिप है। इतनी तो यूएस भी पाकिस्तान को मे भी ऑफ़र ना करता हो। सो डिफरेंट प्रोग्राम्स के थ्रू, सबसे बड़ी बात है कि डिफरेंट प्रोग्राम्स के थ्रू। सो डिटेल्स की तरफ चलते हैं स्कॉलरशिप के। जैसे कि मैंने बताया कि बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी तीनों लेवल के स्टूडेंट्स के लिए है और ये सेल्फ फंडिंग पे भी है और फुली फंडेड पे भी है। ठीक है, जो कि स्टूडेंट्स फुली फंडेड नहीं कि चलो हम यूएनएस में जाके पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि मैंने बताया आपको इसका जो एजुकेशनल सिस्टम बहुत अच्छा है। तो अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो सेल्फ फंडिंग पे भी आना चाहते हैं तो वो भी आ सकते हैं इसके थ्रू, लेकिन ये फुली फंडेड भी है। ठीक है, सो यूएनएस प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर सिलेक्टेड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। वो सिलेक्ट करते हैं, उनको कंपटीशन होता है, बेसिकली डेफिनेटली कॉम्पिटिटिव सिस्टम है, उसके थ्रू आपको गुजरना होगा। फुल स्कॉलरशिप कवरेज भी है और पार्शली जो फंडेड स्कॉलरशिप्स भी हैं वो जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और ये जो आपको मिलता है इसका मंथली बेसिस पे जो अलाउंस मिलता है, जो कि मैंने आपको पहले बताया है, वो आप स्टाइपेंड इसका देख लें, ये इंडोनेशियन रुपीज़ में आपने इसको पाकिस्तान में कन्वर्ट करके देख लेना है, बैचलर्स के लिए, मास्टर्स के लिए और पीएचडी के लिए। जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप है इसमें क्या क्या होगा, सबसे पहले तो आपकी ट्यूशन फ़ी होगी सारी, मंथली जो स्टाइपेंड मिलेगा वो मेंशन किया हुआ है, फिर इंडोनेशियन लैंग्वेज कोर्स होगा जो कि आपको सीखना होगा, वो भी आपको फ्री में सिखाएंगे, और फिर वहाँ का जो रहाइश का, मैं उर्दू में सारी चीज़ों को ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ ताकि आपको आसानी रहे। फिर रहाइश का भी सारा खर्चा वही करेंगे और वहाँ के जो खाने पीने का, मैस वगैरह का, वो भी सारा जो है वो आपको अफोर्ड नहीं करना होगा, वो इन्हीं की तरफ से होगा। फिर पार्शली फंडेड जो प्रोग्राम है वो फुली फंडेड के अलावा अगर आप पार्शली फंडेड की तरफ आएँ तो उसमें जो है बाकी कोई चीज़ नहीं होगी, जस्ट आपकी जो ट्यूशन फ़ी है वो होगी और जो इंडोनेशियन लैंग्वेज कोर्स है वो होगा। ना तो आपको स्टाइपेंड मिलेगा उसमें और जो है वो ना आपके रहाइश वगैरह का या मैस वगैरह का खर्चा भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, सो इन्होंने कहा है कि यहाँ पे फिर कौन कौन सी फील्ड के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि तमाम जो फील्ड्स के तमाम प्रोग्राम्स के स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये है कि मेडिकल जो साइंसेज है या मेडिकल की जो फील्ड्स हैं उसमें एक कोटा बहुत लिमिटेड है, उसमें जो फील्ड्स हैं सीट्स है सॉरी वो जो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होंगी और फील्ड्स भी डेफिनेटली लिमिटेड ही होंगी, वो भी बात। सो दो इसके अलावा एक तो ये नोट है, दो नोट हो रहे हैं कि कुछ जो चीज़ें हैं वो कवर नहीं करेंगे, लाइक वीज़ा और एमिग्रेशन फीस होगी, फिर एडिशनल अकोमोडेशंस के और मील्स के जो खर्चे होंगे वो नहीं अफोर्ड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो जस्ट सॉरी एक चीज़ बताना भूल गया, जस्ट ब्रेकफास्ट का जो मील है वो ये अफोर्ड करेंगे, बाकी आपको खुद करना होगा। ट्रांसपोर्टेशन होगी, हेल्थ इंश्योरेंस होगी, वो आपको खुद अफोर्ड करनी होगी, वो स्कॉलरशिप कवर नहीं करेगा। ये चीज़ वो पहले बता रहे हैं, वहाँ जाके आपको पछताना ना पड़े कि ये क्या हो गया वो क्या हो गया। सो ये चीज़ें वो सारी पहले क्लियर कर रहे हैं। फिर ये कि जो उन्होंने कहा कि स्टूडेंट के में भी ये खर्चा पूरा करने को ना इनफ हो तो आपको जो है पीछे से आपको कोई ना कोई फाइनेंशियल सपोर्ट होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ उन्होंने मेंशन की हुई है। एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, क्या क्या चीज़ चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात की जाए तो वो क्या है। सबसे पहले तो ये कि नॉन इंडोनेशियन होना ज़रूरी है, इंडोनेशिया के अलावा तमाम कंट्रीज़ जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो इंडोनेशियन सिटीजन्स हैं वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और फिर ये कि जो यूएनएस पे पढ़ने के लिए आप जो इंटरेस्टेड हों, उनको शौक़ हो, आप अपनी जो है वो क्यूरियोसिटी शो करवाएं, अपना ईगर शो करवाएं वहाँ के लिए। फिर ये कि इंटरव्यू वगैरह के लिए जो दूसरे हैं, मतलब इस तरह के प्रोसीजर्स वगैरह वीडियो कॉल के थ्रू होगा, उसके लिए आप तैयार हों, क्योंकि मोस्टली जो फीमेल्स होती हैं इनको इशू होता है, या अगर आप ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं जहाँ पर इंटरनेट सर्विस नहीं है
तो फिर इसलिए वो आपको ऑलरेडी आगाह कर रहे हैं कि आप इन सारी चीज़ों के लिए मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर हों। और फिर ये कि रिफ्यूजी स्टेटस ना हो, जो कि होते हैं महाजिर होते हैं, लाइक जिस तरह अफगानिस्तान इस टाइम पाकिस्तान में आकर ठहरे हुए हैं, वो अप्लाई नहीं कर सकेंगे इसके लिए। फिर एक क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, आप कभी जेल ना गए हो, आप पे कोई FIR वगैरह या इस टाइप का कोई सीन ना हो, ठीक है। और फिर फाइनेंशियल सपोर्ट हो, जो कि थर्ड पॉइंट यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया था। इस हिसाब से अगर आप देखें तो आपको जो है फाइनेंशियली पीछे से कोई सपोर्ट हो। और फिर ये कि रिक्वायरमेंट्स जो भी डॉक्यूमेंट्स की है वो मैं आपको आगे चल के दिखा दूंगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ मेंशन की हुई है कि टोफल इनको चाहिए, जिसके स्कोर्स उन्होंने बताए हैं फील्ड के हिसाब से। अगर आप नेचुरल साइंसेज में अप्लाई करें तो 450, अगर आप सोशल साइंसेज में करें तो 500 जिसके स्कोर होने ज़रूरी हैं। या फिर इसके अलावा अगर आप टोफल नहीं है तो कोई और IELTS वगैरह हो आपके पास, या कोई भी जो है वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपके पास उसका जो सर्टिफिकेट हो। सो मोस्टली स्टूडेंट्स कहेंगे कि हमारे पास तो कोई भी टेस्ट नहीं है। तो मेरी तो यही राय है कि आपके पास अगर नहीं है कोई बात नहीं है, आप जो अप्लाई कर दो, आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बेस पे अप्लाई कर दो, जो कि आपकी यूनिवर्सिटी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेगी। ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये या 200 रुपये लेंगे, आपको प्रोवाइड कर लेंगे। आप उस बेस पे अप्लाई करो, लाजमी करो। आप ये चीज़ छोड़ के आप जो देखें ना, आप छोड़ना दो एक अपॉर्चुनिटी, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस नहीं करना कि यार जस्ट मेरे पास IELTS नहीं है, टोफल नहीं है। मे भी उनको कोई और चीज़ आपकी CV में अच्छी लगे, आपकी प्रोफाइल में, आपके इंटरव्यू में कोई और चीज़ अच्छी लगे, वो परसुएड हो जाए, आपको सेलेक्ट कर लें, कुछ भी हो सकता है। सो आपने ये चीज़ देख के इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है। आपके पास कुछ नहीं है कोई बात नहीं, आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट में, और जस्ट उनको प्रूफ चाहिए ना, तो आप प्रूफ दे दोगे, कोई नहीं। वैसे भी जो मोस्टली जो एजुकेशन है इनकी वो इंडोनेशियन लैंग्वेज में होगी, ठीक है। लेक्चर्स आर मोस्टली टॉट इन इंडोनेशियन लैंग्वेज, तो डेफिनेटली इंग्लिश की इतनी ज़रूरत नहीं है भाई। वो आपको जो है वो स्कॉलरशिप में उन्होंने बताया हुआ है, वो कवर करेंगे। आपकी जो है वो इंडोनेशियन लैंग्वेज का कोर्स है वो अफोर्ड करेंगे, तो आपको इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो ये चीज़ें यहाँ पे आपको मैंने बता दी हैं सारी। फिर डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स जो हैं इन सारों के फॉर्मेट भी आपको दिखा देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स जो आपकी फॉर्मल फोटोग्राफ चाहिए, किस टाइप की हो वो मैं आपको दिखा दूंगा। फिर एक आपका पासपोर्ट चाहिए होगा, जो कि आप स्कैन कर सकते हैं, स्कैन करके आपको अपलोड करना होगा। और 2 माह पड़े हैं अभी स्कॉलरशिप की डेडलाइन में, वो भी आगे चल के दिखा देता हूँ इसकी डेडलाइन। सो 18 जो है वो एटलीस्ट 18 मंथ है, जो 18 मंथ के बाद एक्सपायर होना हो। उसने सादा ज़बान में समझाऊँ कि अभी जो एक्सपायर होने के करीब ना हो, कम से कम अगर उसने एक्सपायर होना भी है तो 18 मंथ के बाद होना हो, उससे पहले नहीं, ठीक है। स्कैन किस तरह करना है, कौन सा हो पेज कौन सा नहीं, वो मैं आगे चल के दिखा दूंगा, वो टेंशन नहीं लेनी। फिर आपकी ट्रांसक्रिप्ट वगैरह चाहिए होगी, ठीक है। ट्रांसक्रिप्ट मीन सनद आप कह लो, आपकी जो रिसेंटली यूनिवर्सिटी की अगर आप या कॉलेज वगैरह की आपके लेवल के हिसाब से मास्टर्स या बैचलर्स जो भी लेवल है उस हिसाब से एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट मतलब वही, ठीक है, जो कि मैंने ऊपर आपको बताया। सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा, और CV आपकी चाहिए होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए होगा, पर्सनल स्टेटमेंट चाहिए होगी जिसको SOP बोलते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ इंडोनेशियन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ये चाहिए होगा, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ये भी चाहिए होगा, जो कि ऑलरेडी ऊपर बात हो चुकी है। सो अगर आप PhD प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो रिसर्च प्रपोजल भी चाहिए होगा, ठीक है। रिकमेंडेशन लेटर जो कि आपके नियरेस्ट इंडोनेशियन एम्बेसी है वहाँ से चाहिए होगा, और मोटिवेशन लेटर भी चाहिए होगा। सो अगर फॉर्मेट्स की बात करूँ, फॉर्मेट्स दिखाऊँ तो ये देखें, ये सारे फॉर्मेट्स इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, इस वेबसाइट का लिंक, इन डॉक्यूमेंट्स का लिंक, सारे लिंक्स जो भी हैं, और हमारे फेसबुक का भी लिंक, फेसबुक पेज का लिंक, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये पिक्चर का फॉर्मेट है, ये पासपोर्ट का, ठीक है, पासपोर्ट के कवर का, फिर उसका जो अंदर पेजेस होते हैं वो उनका, और ये सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट, ये हेल्थ सर्टिफिकेट, ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है आई थिंक, ये उसका, सॉरी ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, और ये ऑफ़र लेटर है, ये CV है, ये एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट है। ये सारे फॉर्मेट्स इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। सो ओके, डेडलाइन वगैरह की तरफ आते हैं। इसकी एप्लीकेशन 1 जुलाई से ओपन थी, और अभी 30 सितंबर को जो है वो डेडलाइन है इसकी, तो आपके पास इजीली 2 माह के करीब टाइम है, आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर इंटरव्यू कब होगा, कब सिलेक्शन होगी, कब आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, वीज़ा के लिए कब अप्लाई करना है, सारी डेट्स उन्होंने बताई हुई हैं। अप्लाई किधर से करना है, यहाँ से जाके आपने अप्लाई करना है। कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैंने मिस कर दिए हैं। अप्लाई किस तरह करना है तो इन्होंने सारा प्रोसीजर बताया हुआ है, ठीक है। सो वीडियो लंबी हो रही है, मैं आप इसको इनफ ओके सो ख़त्म करता हूँ। होप सो कि आप सबको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन नहीं होगा, क्वेश्चन हो तो आपने प्राइवेटली मैसेज करके पूछ लेना है, सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। होप सो कि आप सबको समझ आ गई है। फर्दर कोई क्वेश्चन हो वो आपने इनबॉक्स करके मुझसे पूछ लेना है। सो यहाँ पे कुछ जो स्टूडेंट्स हैं जो सिलेक्ट होंगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस बताई हैं, अप्लाई किस तरह करना है, सारे लिंक्स यहाँ पे वो भी उन्होंने दिए हुए हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए आपने अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़। होप सो कि मैं तमाम पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए हैं। अल्लाह हाफिज़।